दोस्तों कहते हैं ज़िंदगी कब किस मोड़ पर इंसान को लाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। कभी कभी हम जो सोच भी नहीं सकते वही हमारे साथ हो जाता है। और आज की ये सच्ची घटना लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब जाता है कमाने। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ उसकी ज़िंदगी सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो एक ऐसे रिश्ते में फंस जाएगा जो ना सिर्फ कानून के खिलाफ था बल्कि उसकी जान तक ले सकता था। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। और आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार सच में अंधा होता है या हालात इंसान को अंधा बना देता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप लोग भी नवयुवक नौजवान लड़के हैं जो सऊदी में जाते हैं और ऐसे घटना करते हैं। ये दोस्तों घटना है साल 2016 की, जब भारत के एक छोटे से गांव का रहने वाला रोहित कुमार अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंचता है। जेब में कुछ सपने थे, आंखों में उम्मीद थी और दिल में डर लेकर वो वहाँ एक कफिल के घर ड्राइवर की नौकरी पकड़ लेता है। दोस्तों सऊदी अरब में मालिक को जो है कफिल कहते हैं। कफिल बहुत अमीर आदमी था, बड़ा कारोबार, बड़ा घर और परिवारों में 6 लोग, जिसमें 2 जवान बेटियां, एक पत्नी और 2 छोटे बेटे। रोहित सीधा साधा था, भोला भाला, और शायद यही बात जो है कफिल को पसंद आ गई, इसलिए उसे घरेलू ड्राइवर बना दिया गया। लेकिन दोस्तों इस नौकरी के साथ एक ऐसा नियम जुड़ा हुआ था जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। रोहित उस समय घर के किसी भी महिला से बात नहीं कर सकता था, ना आंखों में आंख डालकर देख सकता था, ना एक शब्द बोल सकता था। अगर घर की बेटियों या पत्नी को कहीं जाना होता तो पर्ची पर जगह का नाम लिखकर उसकी सीट पर फेंक देती थी और बस 2 बार शीशा खटखटाती थी और यही इशारा होता था कि गाड़ी चलानी है। पूरे रास्ते सन्नाटा, ना कोई बातचीत, ना कोई आवाज़। दोस्तों मौसम ख़राब है, हवा चल रही है और स्टैंड से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा हिल डोल हो रहा है तो बुरा मत मानिएगा, कहानी इमोशनली है। दोस्तों किसी से कोई बातचीत नहीं, बस सिर्फ ड्राइविंग करना है, बस ऐसे ही रहना है। शुरुआती के कुछ दिन रोहित को तो अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ऐसा ढाल लिया। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो गाड़ी में वहीं बैठा रहता, जैसे एक मशीन हो जिसके पास ना कोई भावना हो, ना कोई इच्छा हो। लेकिन दोस्तों किस्मत कब क्या खेल दिखा दे ये कोई नहीं जानता। दोस्तों एक दिन की बात है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक उसकी ज़िंदगी बदल देती है। रोहित जो था ड्राइवर अपना इंडिया के, रोहित के पास कई पुराने पर्चियाँ जमा थी और उसी में एक नई पर्ची आकर मिल जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि असली पर्ची कौन सी है और वो अंदाजे से गाड़ी एक ऐसे मॉल की तरफ मोड़ देता है जहां अक्सर बड़ी बेटी अरीन जाया करती थी। लेकिन इस बार जगह जो था गलत थी। जब गाड़ी रुकती है तो पीछे बैठी अरीन उतरती नहीं है और रोहित डरते डरते शीशे में देखता है। दोस्तों यही वो पल था जब पहली बार दोनों की नज़रें टकराती है। अरीन उसकी लड़की जो थी, अरीन ने अपना हिजाब हटाया हुआ था और वो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। रोहित के शरीर जैसे करंट दौड़ जाता है, वो तुरंत नज़रें झुका लेता है। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। दोस्तों आप लोग भी समझदार हैं, लेकिन इस खेल के शुरुआत से लेकर अंत में कैसे क्या हुआ वो आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। अरीना जो थी उसकी लड़की पहली बार उससे बात करती है, गुस्से में पूछती है यहाँ क्यों लेकर आए हो। और रोहित जो महीने से चुप था अचानक फट पड़ता है। गूंगा बना दिया है आप लोगों ने, पर्ची सिस्टम है या मजाक। दोस्तों यही वो पहली बातचीत थी जिसने दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। और उस दिन के बाद बातें शुरू हो जाती है, पहले डर के साथ, फिर मुस्कान के साथ, और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। और पर्ची सिर्फ दिखावे के लिए होती थी, क्योंकि दोस्तों जब दोनों के बीच, ड्राइवर और उसकी लड़की के बीच संबंध जो है बनने लगे, असली बातचीत रास्तों में होने लगी थी। रोहित डरता था हर पल, लेकिन अरीन के लिए ये एक आज़ादी थी, एक ऐसा एहसास जो उसे कभी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन जो है बेसमेंट की पार्किंग में जब चारों तरफ सन्नाटा था, पूरा सुनसान था, तो उस मालिक की बेटी ने ड्राइवर रोहित का हाथ पकड़कर कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। रोहित के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये खतरा था।
उसकी नौकरी, उसका वजूद, सब कुछ दांव पर लग सकता था। लेकिन दोस्तों, दिल और दिमाग की लड़ाई में अक्सर दिल जीत जाता है, और यहाँ भी वही हुआ। अक्सर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, चोरी छिपे मुलाकात होने लगी, छुप छुप कर बातें होती थी, और हर दिन पकड़े जाने का डर होता था। पूरा 1 साल हो चुके थे, ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा जैसे कोई राज जो किसी को नहीं पता हो। लेकिन कहते हैं दोस्तों, सच्चाई ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। एक दिन आरीन की माँ को सब पता चल जाता है। अचानक देखती है आरीना को उसके साथ गले में लपेटते हुए पार्किंग के पास। उसकी माँ देखते जैसे अचंभित हो जाती है, घर के अंदर तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आरीन ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और कहा कि रोहित की कोई गलती ही नहीं है। उसकी माँ समझ चुकी थी कि अगर ये बात कपिल तक पहुंच गई तो ना सिर्फ रोहित की नौकरी जाएगी, बल्कि उसकी भी जान जा सकती है। इसलिए दोस्तों, वो चुपचाप रोहित को बुलाती है और कहती है, अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। और लेकिन दोस्तों, 2 साल पूरे हो चुके थे रोहित को सऊदी अरब में गाड़ी चलाते चलाते, और 1 महीने के बाद उसकी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी। रोहित बिना कुछ बोले, बिना किसी से नज़र मिलाए वापस भारत लौट आता है। पीछे छूट जाता है वो प्यार, वो यादें, और एक ऐसा रिश्ता जो कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सका। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की ये सच्ची घटना? दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अब आप ही बताइए, क्या ये प्यार सही था या सिर्फ एक गलती? क्या हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं या इंसान खुद अपनी राह चुनता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर कहानी ने आपको ज़रा भी अंदर से छुआ हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में गगनचुम्बी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल सच्ची घटना पे तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ, हैरान कर दे वाली कहानियों के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।